नमस्कार सभी को। आज एक बहुत ही शानदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सीटीईटी फॉर्म में हुए 5 बड़े बदलाव के बारे में बताएंगे। आपको पता है कि सीटीईटी ऑनलाइन फॉर्म 2024 जनवरी 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म भरा जा रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन है, योग्यता को लेकर, परीक्षा केंद्र को लेकर, आईडी प्रूफ से संबंधित समस्या आ रही है। तो उन सभी समस्याओं को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप अगर फॉर्म नहीं भरे अभी, इस वीडियो को देख लें तभी फॉर्म भरें, ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी समस्या की बात कर लेते हैं। यहाँ पर शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर देख सकते हैं कि शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीटीईटी के रूल बुक में दिया हुआ है। जो यहाँ पर परीक्षा होगी 21 जनवरी 2024 को। यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि पहले पेपर फर्स्ट सुबह टाइम में होता था और पेपर सेकंड शाम टाइम में होता था। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले पेपर सेकंड होगा 9:30 से 12:30 बजे तक और पेपर फर्स्ट होगा 2 बजे से 4:30 बजे तक। यानी यह बहुत बड़ा बदलाव पहला है। यानी आप ऐसा नहीं श्योर हो लें कि हमारा पेपर जो फर्स्ट पेपर होने वाला है फर्स्ट टाइम, वो फर्स्ट पेपर नहीं सेकंड पेपर होगा, सुबह में सेकंड पेपर होगा। यानी कि आप सुबह फर्स्ट पेपर की तैयारी करके न चले जाएं। ठीक है। दूसरा बदलाव, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि जो भी परीक्षा होगी वो ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी, उसका डिक्लेरेशन आपको सबसे पहले बता दूं आपको कि जो यह परीक्षा होगी यह पूरी तरीके से ऑफलाइन होगी। यहाँ पे इसके रूल बुक में लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन ऑफ यूज ऑफ टेक्स्ट बुकलेट एंड OMR सीट। यहाँ पर देख सकते हैं तो OMR सीट के बारे में लिखा हुआ है, यानी परीक्षा OMR सीट से होगी। इसमें बहुत सारा दिया हुआ है कि उसमें ABCD प्रिंटेड OMR सीट में बॉक्स रहेंगे, रोल नंबर और नेम ऑफ कैंडिडेट भरना रहेगा, फादर नेम, सेंटर नेम, एग्जामिनेशन सेंटर, सब्जेक्ट पेपर सेकंड फर्स्ट में या पेपर फर्स्ट सेकंड जो भी रहेगा उसको फिल करना होगा। OMR सीट के पीछे साइड या दूसरे साइड ये भरनी रहेगी। तो दूसरा बदलाव आपके सामने जो दिखाई दिया वह दिया कि पेपर ऑफलाइन मोड में होगा, यानी पेन पेपर से आपको वो पेन पेपर लेके जाना पड़ेगा। तीसरा बदलाव है जो योग्यता से संबंधित, उसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। चौथा बदलाव यहाँ पर सेंटर में हुआ है। जो पहले की जो सेंटर हुआ करते थे, जैसे कि मध्य प्रदेश में रीवा सेंटर था, लेकिन अब जो है रीवा सेंटर को हटा दिया, यानी सेंटर कुछ कम किए गए हैं किसी जगह। ठीक है, कई जगह सेंटर कम किए गए हैं। और सेंटर के बारे में और अगर बात कर लें तो पहले पाओ जैसे सेंटर नहीं है, क्योंकि आपको हम लाइव दिखा देते हैं। यहाँ पर हम फॉर्म खोल लिए, जैसे ही हम चुनते हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में हमारी कोई एक सिटी आगरा चुनते हैं तो यहाँ पर पहले सीट आ जाता था और एक ही सेंटर चुनने के लिए आता था पिछले फॉर्म में। लेकिन इस फॉर्म में जितने भी उत्तर प्रदेश के सेंटर सारे आ रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा सेंटर उत्तर प्रदेश में ही बनाए गए हैं, तो यहाँ पर सारे सेंटर आ रहे हैं, आप किसी भी सेंटर को चुन लेंगे। ठीक है। और दूसरी बात सेंटर के संबंध में यह है कि आप जिस राज्य के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उड़ीसा नहीं जा सकते परीक्षा देने, या महाराष्ट्र नहीं जा सकते। उत्तर प्रदेश के आसपास के ही कुछ राज्य आपके सामने दिखाई देंगे। यह बड़ा बदलाव एग्जाम सेंटर से संबंधित आया है, जो आपको जाना बहुत जरूरी है। जैसे कुछ लोग इंदौर में पढ़ाई कर रहे हैं, प्रयागराज सेंटर डालना चाहते हैं, तो आप उनके लिए प्रयागराज सेंटर नहीं आएगा। तो चलिए अब और बड़े बदलाव के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर, कि जो क्वालिफिकेशन होगा, और क्वालिफिकेशन से पहले हम बात कर लेते हैं आईडी प्रूफ के रूप में। जैसे कुछ लोग पहले आईडी प्रूफ के रूप में यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं, तो आधार कार्ड के लिए एनी अदर वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ व्हाट्सएप फोटोग्राफ वाला पे यहाँ पर क्लिक करते हैं, इस ऑप्शन पर। और पहले पैन कार्ड भी आता था, पैन कार्ड यहाँ पर ऑप्शन आता था। लोग क्या है कि अगर एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं, वहाँ का एड्रेस प्रूफ नहीं है, तो वो पैन कार्ड यहाँ पर डाल सकते। लेकिन इस बार पैन कार्ड का ऑप्शन हटा दिया है, जो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास वोटर ID, पासपोर्ट या राशन कार्ड, बैंक पासबुक या ड्राइविंग लाइसेंस हो, या कोई अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी, इसमें पैन कार्ड भी डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले पैन कार्ड का एक अलग से ऑप्शन रहता था, जो अब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पैन कार्ड का ऑप्शन हटा दिया। ये एड्रेस प्रूफ के संबंध में आपका बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। यहाँ पर और बता देते हैं आपको, पूरी परीक्षा एक दिन ही होगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि 3/11 से 23/11 तक फॉर्म भरा जाएगा, और 23/11 के बाद यहाँ पर देख सकते हैं करेक्शन का डेट है और पेमेंट का डेट है। और पेमेंट के डेट के बाद 21 जनवरी 2024 को एक ही दिन 2 शिफ्ट में ऑनलाइन एग्जाम होगा। टाइमिंग देख सकते हैं यहाँ पर, पेपर सेकंड की इतना टाइम है, सुबह से 7:30 बजे आपको सेंटर पर पहुंचना होगा। और पेपर फर्स्ट में देख सकते हैं कि 12 बजे पहुंचना होगा, आपका 4:30 बजे तक पेपर चलेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। अगला बड़ा बदलाव यह है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा था कि बीएड वाले प्राइमरी में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, हमने लॉगिन कर लिया। यहाँ पर देख सकते हैं पेपर फर्स्ट के लिए हमने जैसे ही चुना, यहाँ पर लैंग्वेज चुनेंगे, पहला हिंदी, दूसरा संस्कृत या अंग्रेजी। इसके बाद चुनने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा देर प्रोसेस होता है, ऑटोमेटिक लोडिंग लेता है। यहाँ पर जैसे ही लोडिंग ले लेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग में देर ले रहा है। यहाँ पर जैसे आप रूल बुक देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट कि मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग क्लासेस 1 to 5 या 6 to 8, उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होता है वही होना चाहिए। और मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर 1 to 5 के लिए लिया हुआ है
कि सब्जेक्ट कोड में ड्रॉप डाउन मेनू दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप चुने, और 6 to 8 के लिए भी वही दिया हुआ है। यहाँ पर चलिए हम देख लेते हैं ड्रॉप डाउन मेनू में क्या लिखा हुआ है। तो जैसे ही हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हम यहाँ पर अगर प्राइमरी चुनते हैं 1 to 5 चुनते हैं, 5 चुनने के बाद हम अपनी फर्स्ट सेकेंड लैंग्वेज चुनते हैं। यहाँ पर 5वें ऑप्शन में बीएड आता है, 5वें ऑप्शन में बीएड आता है, लेकिन जैसे ही हम उसके लिए जो चुनने के लिए आता है तो यहाँ पर 4 ही ऑप्शन खुलते हैं, 5वां ऑप्शन खुलता ही नहीं, यानी कि हम 5वां नंबर बीएड के लिए नहीं चुन सकते हैं। और अगर हम वहीं पर जो सेकेंडरी है यानी कि पेपर 2 के लिए है, यहाँ पर पेपर 2 यानी 6 to 8 के लिए फॉर्म भरते हैं। जैसे ही अपना हम हिंदी और संस्कृत चुनते हैं, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 7 ऑप्शन दिया हुआ है, 5वां में बीएड या 6वां में बीएड दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसके लिए देख सकते हैं कुल मिला के 8 ऑप्शन खुलते हैं, जिसमें 6वां चुन सकते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि हम जो फर्स्ट पेपर चुनेंगे उसमें ऑप्शन ज़्यादा आ ही नहीं रहे हैं, 4 तक ऑप्शन ही आ रहे हैं। तो 4 तक ऑप्शन आ रहे हैं तो हमारा बीएड, उसमें जो बीएड है वो 5वें वाला में था, इसलिए बीएड जो है हमारा 5वें वाला में था, यहाँ पर 5वें वाला में, इसलिए हम नहीं कर सकते थे। तो अभी फॉर्म भरने बहुत सारी दिक्कत आ रही है, अभी तक बीएड वाले नहीं भर सकते। हालांकि कुछ करके भर देंगे तो वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए जो ऑथेंटिकेशन के हिसाब से यहाँ पर जो फॉर्म भरा जाएगा 1 to 5 के लिए, तो वहाँ पर 1 to 5 के लिए बीएड वाले अभी अप्लाई नहीं कर सकते। यह बदलाव कई सारे हुए हैं, तो हमने आपको इस वीडियो में कई सारे बदलाव बताए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में बताए गए बदलाव आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई आपके मन में सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे।